नमस्कार साथियों, मैं सुधीर अपने यस के टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि स्कूलों के सभी टीचर्स अपने यहां दर्ज बच्चों की मैपिंग और कक्षोन्नत का कार्य कैसे करें। साथियों, जैसे ही सत्र शुरू होता है जुलाई में ही सभी प्रभारियों को, सभी टीचरों को मैपिंग और फीडिंग का कार्य करना पड़ता है। मैपिंग और कक्षोन्नत की कार्य के लिए ज़्यादातर कंप्यूटर सेंटर में जाना पड़ता है और अपना समय काफ़ी देना पड़ता है। साथियों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग अपने मोबाइल से ही मैपिंग और कक्षोन्नत का कार्य बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इसके टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप लोगों को तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि हमारे यहाँ स्कूलों में जितने भी बच्चे दर्ज होते हैं उनकी ऑनलाइन मैपिंग करना पड़ता है। शिक्षा पोर्टल में इसमें पूरी फीडिंग होती है। जितने बच्चे जिस कक्षा में दर्ज होते हैं सभी की मैपिंग करना पड़ता है, उन्हें रजिस्टर्ड करना पड़ता है। साथ ही साथ पुराने बच्चों की कक्षोन्नति करना पड़ता है, यानी उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट करना पड़ता है। इसके लिए हम देखते हैं वीडियो में कि कैसे इस प्रोसेस को की जाएगी। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को खोलते हैं और क्रोम ब्राउज़र में ये प्रोसेस को आगे देखेंगे। क्रोम ब्राउज़र को खोलने पर हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। इसको हम इसमें एड्रेस सर्च बार में हम लिखेंगे शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल शासन का एक पोर्टल है जिसमें सभी बच्चों की जानकारी दर्ज रहती है। शिक्षा पोर्टल को हम सर्च करने के लिए लिखेंगे SHIKSHA शिक्षा पोर्टल POR। ये शिक्षा पोर्टल लिख गया मेरा, नीचे आ भी रहा है। मैं इसको टच कर दूंगा और ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा। साथियों, इसके साथ ही आप अपने इस क्रोम ब्राउज़र को मोबाइल मोड से बदल कर कंप्यूटर मोड में, डेस्कटॉप मोड में लाएंगे। आप सबसे पहले क्रोम में ऊपर 3 बिंदुओं को टच करेंगे। 3 बिंदुओं को टच करने पर ये ऑप्शन आएगा। नीचे डेस्कटॉप साइड में यहाँ एक बॉक्स है, इसको चेक कर लेंगे। अब आपका मोबाइल डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर मोड में चालू हो गया है। अब हम देखते हैं शिक्षा पोर्टल की जो लिंक ओपन हुई थी, थोड़ा जूम करके देख लीजिए इसको। शिक्षा पोर्टल में सबसे पहले ये लॉगिन लिखा हुआ है, ब्लू कलर में लॉगिन लिखा हुआ है। इसमें हम टच करेंगे। जैसे ही लॉगिन में टच करते हैं ये हमारे सामने यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए विंडो ओपन करता है। इसमें हम यूज़र नेम में अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड डालेंगे। अपनी यूनिक आईडी में डालता हूँ। हम चाहें तो BRC के पासवर्ड से भी कार्य कर सकते हैं, पर हम अपने पासवर्ड से कार्य करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने अपना यूज़र नेम डाल दिया, अपना यूनिक आईडी, और अब मैं पासवर्ड लिखने जा रहा हूँ। साथियों, आप अपना पासवर्ड सही सही लिखिएगा। इस बॉक्स में, नेक्स्ट बॉक्स में मैं अपना पासवर्ड जब लिखूँगा तो हमारी स्क्रीन ये काली हो जाएगी, आप लोग को पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ। ये देखिए साथियों, मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया है। ये जैसे पासवर्ड मैंने लिख दिया, इस तरह से बिंदु बिंदु दिखाई दे रहा है। अब ये ऊपर लिखा हुआ है कैप्चा, इसको मैं लिखूँगा। ये स्क्रीन जूम करके मैं बड़ी कर लिया हूँ। जो भी लिखा हुआ है, आप कैपिटल में है तो कैपिटल में पूरा लिख दीजिए। YR9PT8। जैसे ही हम ये लिख लेंगे, इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है और इसके बाद कैप्चा लिख के हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये हमें लॉगिन मिल जाता है। सर्वर यदि बढ़िया चलेगा तो तुरंत लॉगिन मिल जाएगा। कभी कभी सर्वर बिजी रहता है तो आप लोग को ये कार्य जब सर्वर बराबर चालू रहेगा तब कार्य करना है। इस तरह से विंडो हमें प्राप्त हो गई। इसको जूम करके देख लेते हैं साथियों। ये स्कूल में छात्रों से संबंधित मैपिंग, फीडिंग और छात्रवृत्ति से संबंधित सारे ऑप्शन यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। यहाँ पर ज़रूरी ऑप्शन पर हम कार्य करेंगे, क्योंकि हमें अभी एडमिशन से संबंधित यानी मैपिंग और कक्षोन्नति का कार्य करना है। इसलिए हम सबसे आखिरी में दिख रहा एडमिशन मैनेजमेंट के ऑप्शन को टच करेंगे। ये एडमिशन मैनेजमेंट का ऑप्शन है, इसको हम टच करते हैं। जैसे ही हम इसे टच करेंगे तो हमें विंडो में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको जूम करके बड़ा कर लीजिए। जैसे हम जूम करके बड़ा करते हैं, हमें सबसे 2 नंबर टैब पे लिखा हुआ है एडमिशन मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको जाना है और यहीं से नए लड़कों का रजिस्ट्रेशन करना है और साथ ही साथ पुराने छात्रों का सेकंड नंबर में प्राप्त हो रहे ऑप्शन से हमें
पुराने छात्रों को प्रमोट करना है, अगली कक्षा में पहुंचाना है। नए लड़कों का एडमिशन करने के लिए हम पहले ऑप्शन का चयन करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं न्यू एडमिशन को। जैसे ही न्यू एडमिशन को टच करेंगे तो कुछ इस तरह से विंडो हमारे सामने आएगी। साथियों, इसमें लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर का चयन करें और छात्र की समग्र आईडी दर्ज करें। जो लड़का आपके यहाँ नया आया हुआ है कक्षा में, मैं एकेडमिक ईयर सत्र सेलेक्ट कर लेता हूँ 2021 और अब छात्र की आईडी डालूँगा मैं। जैसे ही मैं छात्र की आईडी डालूँगा, जो छात्र की आईडी है मुझे यहाँ लिखना है चाइल्ड आईडी, ये मैंने छात्र की आईडी लिख दी है और ये कैप्चा डालूँगा मैं YLYG। यहाँ पर आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी डाल सकते हैं, कैप्चा में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए साथियों, मैंने यहाँ नए लड़के का एडमिशन करने के लिए एकेडमिक ईयर में 2021 और ये छात्र की आईडी डाल दिया है और ये कैप्चा भी मैंने डाल दिया है। अब मैं शो स्टूडेंट पर क्लिक करूँगा तो छात्र की डिटेल आ जाएगी कि वो अभी कहाँ दर्ज था। साथियों, आप इसको सही जानकारी भरिएगा। इसके आगे देखते हैं वीडियो को। साथियों, ये पूरी जानकारी दर्ज करने के बाद हम शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर रहे हैं। देखते हैं क्या जानकारी आती है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये छात्र की जानकारी आ गई कि छात्र का नाम महफूज खान है और इसके पिताजी का नाम ये है। ये पिछले साल कक्षा 11 में दर्ज था और ये पिछले साल जो है तो इस स्कूल में पढ़ता था। स्कूल का नाम, प्रीवियस स्कूल का नाम दिखा देगा। साथियों, इसकी मैपिंग अब हमें अपनी कक्षा में करना है। पिछले साल 11वीं में पढ़ रहा था, अब हमारे यहाँ आ चुका है। इसकी हम मैपिंग करने के लिए साथियों ये देखिए एनरोलमेंट 2021 में हमारे स्कूल का डाइस कोड आ चुका है और अब शो स्कूल डिटेल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे शो स्कूल डिटेल पर क्लिक करेंगे हमें ये जानकारी साथियों दर्ज करनी है। ये जानकारी में सबसे पहले हमें न्यू स्कूल, ये हमारे स्कूल का नाम हो गया। फिर हमें सेकंड नंबर में लिखना है कि ये पास होके आया है, 11वीं पास होके आया है और यहाँ पर मैं स्कॉलर नंबर दर्ज करूँगा। साथियों, हमारे यहाँ जो स्कॉलर नंबर होगा वो हम दर्ज कर देंगे। इसके बाद स्कॉलर नंबर दर्ज करने के बाद हम इधर देखेंगे 2 ऑप्शन हैं। न्यू क्लास, कौन सी क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो हमारे यहाँ ये 12वीं में दर्ज हुआ है इसलिए हम कक्षा 12 दर्ज कर दिए और 11वीं का परसेंटेज लिखेंगे। 11वीं का परसेंटेज हमने लिख दिया 58%। इतना इसका आया है। ये छात्र की जानकारी भरने के बाद हम इसको आगे ये जो कैप्चा है ये लिखा हुआ है इसको दर्ज करेंगे SA9C। इसमें स्मॉल कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चल जाएगा। तो ये देखिए साथियों, नए छात्र का एडमिशन हम कर रहे हैं। अपनी कक्षा 12 में नए लड़के को दर्ज करना चाह रहे थे इसलिए हमने ये प्रोसेस पूरी अपनाई और हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारी कक्षा 12 में ये लड़का दर्ज हो जाएगा। एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल, इस बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं साथियों ये मैसेज आ चुका है मुझे ग्रीन कलर में, चाइल्ड इनरोल्ड इन द न्यू स्कूल, यानी यह बच्चा हमारे स्कूल में दर्ज हो चुका है। कक्षा 12 में इसकी मैपिंग हो चुकी है। तो साथियों, आपने देखा मैपिंग किस तरह से करना है, बहुत ही आसान है और इसके लिए हमें बाज़ार में कंप्यूटर सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये साथियों, आपने देखा कि एक नए छात्र को हम कैसे मैप करेंगे, किसी कक्षा में कैसे दर्ज करेंगे। इसी तरह आप किसी भी कक्षा में, पहली कक्षा में, दूसरी में, तीसरी में या किसी भी कक्षा में छात्रों को मैपिंग कर सकते हैं। अब साथियों हम देखते हैं कि हमें पुराने छात्र जो कि पिछले हमारे यहाँ पढ़ रहे थे उन्हें कक्षोन्नति करना है। जैसे हमारे यहाँ यदि कोई लड़का 11वीं का पढ़ रहा था, वो 12वीं में पहुँच गया है तो हमें उसे कक्षोन्नति करनी पड़ेगी। तो हम उसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। एडमिशन मैनेजमेंट के अंतर्गत सेकंड ऑप्शन है प्रमोट, तो इसका हम उपयोग करेंगे। साथियों, ये थोड़ा सा सर्वर काम नहीं कर रहा है इसलिए दिक्कत हो रही। साथियों, अब हमें पुराने छात्र को नई कक्षा में लाना है तो इसके लिए हम एडमिशन मैनेजमेंट ऑप्शन को टच करेंगे और सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास, इसको टच करेंगे। जैसे ही हम इसको टच करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो प्राप्त होती है। इस विंडो में हम देख रहे हैं हमारे स्कूल का नाम लिखा है, जानकारी लिखी हुई है
और हमें जो है तो कि पिछले सत्र के बच्चों को निकालना है, तो हम यहाँ बीच में एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है, इसको टच करते हैं और हम लिखते हैं 2021। इस साल का हमें काम करना है। और जो पिछली कक्षा है, छात्र की पिछली कक्षा को देखेंगे। मान लीजिए हम देखते हैं कि कक्षा 10 का छात्र है जो कि पास होकर 11वीं पहुँच गया है, तो हमें उसको दर्ज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर सिर्फ कक्षा चुन लेते हैं, कैटेगरी चुन लेते हैं और जेंडर कुछ नहीं चुनना है। आप इसमें शो स्टूडेंट पर क्लिक कर दीजिए। अभी मुझे 12वीं के एक लड़के करना है, इसलिए मैं 12वीं टच करता हूँ। 12वीं का शो स्टूडेंट में मैं जाता हूँ। जैसे ही शो स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो 12वीं में दर्ज पिछले साल के सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। ये आपके सामने 12वीं में दर्ज पिछले साल के सभी बच्चों की लिस्ट आ चुकी है। अब मुझे इसमें से उस लड़के को दर्ज करना है जो 12वीं में अभी है या चला पास हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है, बच्चे का नाम है, चाइल्ड आईडी है, ये सभी है। फिर इसके बाद पास फेल है और परसेंटेज है, फिर सेम और अदर है। इसमें सबसे बड़ी बात यदि पास हो गया है छात्र तो उसे हमें पास दिखाना। सपोज दैट पहला लड़का है आदित्य कुशवाहा, ये पास हो चुका है, तो हम इसको पास में क्लिक करेंगे और फिर उसका परसेंटेज लिखेंगे। जो भी उसका परसेंटेज आया है 66% मैंने लिख दिया है। और फिर हम यहाँ पर टच करेंगे सेम या अदर। अब चूँकि ये 12वीं का छात्र है, 12वीं के बाद तो कोई क्लास होती नहीं है स्कूल में, इसलिए इस लड़के को अब हम अदर ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। अदर पहले से ही चेक है। अदर का मतलब ये है कि अब ये लड़का हमारी स्कूल से बाहर निकल चुका है। सेम ऑप्शन का मतलब है कि ये यहीं पर रहेगा, चूँकि अब 12वीं का है नहीं 12वीं के बाद, इसलिए ऐसी दिक्कत आ रही है। मुझे एक लड़का जो कि 12वीं फेल हो गया है, वो फिर एडमिशन ले चुका है दूसरे साल, मुझे फिर उसे जो है तो फेल दिखाना है। मैं उसका यहाँ पर करके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसका अभी हम रिजल्ट इसे दिखा देते हैं। ओम प्रकाश सिंह है, ये फेल हो चुका है। इसमें हम नाम खोजते हैं ओम प्रकाश, ओ से आएगा, अल्फ़ाबेटिकल रहता है, खोजने में दिक्कत नहीं होती है। ओम प्रकाश सिंह, ये देखिए दोस्तों मिल गया ओम प्रकाश सिंह। ये छात्र फेल हो चुका है, ये इस साल फिर से 12वीं पढ़ रहा है, इसलिए मैंने इसका रिजल्ट फेल दिखा दिया। फेल में हमें परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर सेम और अदर, हम चाहें तो अदर कर दें यदि हमारे स्कूल छोड़ के चला गया हो, पर ये अभी यहीं फिर एडमिशन ले लिया है, तो मैंने इसको सेम दिखाया है। इस तरह साथियों मैंने इसको जो है तो फेल दिखा दिया और ये फेल हो गया, और फेल के बाद इसको हमने सेम दिखाया। अब हम क्या करेंगे कि सबसे नीचे जाकर इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे ये इस साल के साथ इस साल कक्षा 12 में आ जाएगा, U7DW। ये कैप्चा लिखने के बाद हम रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर करेंगे तो ये छात्र इस साल फिर से 12वीं में दर्ज हो जाएगा। इसकी कक्षोन्नति हो गई है, ये कक्षा 12 में फिर से आ चुका है। ये देखिए मैसेज आ गया ग्रीन कलर में कि आपका काम सफलतापूर्वक कर दिया गया है। अब हम देखेंगे हमारी लिस्ट में ओम प्रकाश नहीं मिलेगा, ओ से नाम हमको अब नहीं मिलेगा। ये देखिए साथियों यन है, यन के बाद पी आ गया, ओ नहीं है। अब ओ नाम का छात्र ओम प्रकाश अब नहीं है। ये साथियों इस प्रकार से आप लोग इनकी कक्षोन्नति करेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि हम किसी और क्लास की कक्षोन्नति करना है, सपोज दैट 9th कक्षा 9 के लड़के का हमें कक्षोन्नति करना है, तो कक्षा 9 के लड़कों की लिस्ट हम देखते हैं। कक्षा 9 में दर्ज सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, और जो छात्र कक्षा 9 पास हो चुके हैं उन्हें हम कक्षा 9 से आगे की ओर कक्षा 10 में भेज देंगे। इसके लिए हम देखते हैं कक्षा 9 के सारे छात्रों की लिस्ट आ चुकी है। अब मैं शुरू में 2-3 बच्चों का करके आप लोगों को दिखाता हूँ। साथियों इन 3 बच्चों की कक्षोन्नति करना है, आदर्श पांडे, आदित्य बुनकर, अखिल सोनी। हम ये तीनों पास हो चुके हैं, तो ये हमने पास पे टच कर लिया। ये हमने इसका परसेंटेज लिख दिया, इसका परसेंटेज आया है 56, और ये हमारी स्कूल में ही पढ़ रहा है। अब साथियों ये 9th का लड़का था, पास हो गया है, तो हमने पास दिखाया इसको और 56% लिखा, और यहाँ लिखा सेम पर ही इसमें टच रहने दिया। सेम बॉक्स सेलेक्टेड है, इसलिए ये हमारे यहाँ कक्षा 10 में पहुँच जाएगा। ये इसकी कक्षोन्नति हो गई है। एक दूसरे लड़के को भी हम पास दिखाते हैं, तीसरे को भी हम पास दिखाते हैं। ये तीसरा तीन बच्चों को मैंने पास दिखाया है। साथियों पास दिखाने के बाद तीनों का परसेंटेज भी लिखना है यहाँ पर आपको। ये मैंने इनका परसेंटेज भी लिख दिया साथियों, ये परसेंटेज लिख गया।
आप सही सही जानकारी भरिएगा, डाटा जो आपका स्कूल का हो। और ये पहले सेम सेलेक्टेड है, यानी कि ये छात्र अभी हमारे यहाँ 9वीं पास करके कक्षा 10 में आ गए, इसलिए सेम ऑप्शन का चयन कर रहे हैं हम। यदि ये हमारे यहाँ से टीसी लेके चला जाएगा तो हम अदर ऑप्शन का चयन करेंगे, तो ये हमारे स्कूल से बाहर हो जाएगा और जिस स्कूल में एडमिशन लेगा वहाँ के लिए मुफ्त हो जाएगा और उस स्कूल वाले इसको मैप कर लेंगे। हमारे यहाँ भी है, इसलिए हमने इसको यहीं पर रखा हुआ है सेम ऑप्शन के साथ। अब साथियों, अब हमें इसको सेव कर देना है। सबसे नीचे जाके हमें कैप्चा कोड भरना है और इसको सेव कर देना है। ये साथियों मैंने कैप्चा कोड लिखा और अब मैं इसको रजिस्टर स्टूडेंट पर क्लिक कर दूंगा, तो ये तीनों छात्र कक्षा 10 में चले गए। अब ये 9वीं की लिस्ट से देखिए साथियों गायब हो गए हैं। मैसेज हमें तुरंत दे देता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। अब ये तीनों लड़के चले गए हैं, ये कक्षा 10 में पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार से हम कक्षोन्नति करते हैं और नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन मैपिंग का कार्य करते हैं। साथियों मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया कि नए छात्रों की मैपिंग कैसे करना है और पुराने छात्रों की कक्षोन्नति कैसे करना है, या छात्र दूसरी जगह चला गया है तो उसको बाहर कैसे करना है। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।